भाई, हमको थोड़े पैसे दे देंगे, हमको पैसे की बहुत जरूरत है। अरे कौन हो, किसके घर पर आए हो, ऐसे ही पैसे मांगने लग गए? भीख मांगने का कोई नया तरीका ढूंढ रखा है क्या तुम लोगों ने? देखिए, हम कोई भिखारन नहीं है, हम आपकी जो बीवी है ना, उनकी दोस्त है। हम गांव से आए हैं मदद मांगने के लिए। अगर आप हमको कुछ पैसे दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती। हितांशी, हितांशी तेरी फ्रेंड कैसे हो सकती है? और तू हितांशी को जानती कैसे है? अपना हाल देख, हितांशी को देख, तू कहाँ, हितांशी कहाँ? ऐसी उसका नाम ले लेगी और मैं तेरी बातों का सच मान लूंगा। आप एक बार हितांशी को बुला देंगे, वो हमको पहचानती है, वो हमें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आप बुला दीजिए उसे एक बार। आपको शायद किसी और के घर जाना है, आप गलती से यहाँ पर आए हो, आप जाओ यहाँ से। और हितांशी घर पर है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको जानती भी होगी, ठीक है? देखिए, हम कह रहे हैं ना आपको, आप बस एक बार हितांशी को फोन कर दीजिए, वो हमको पहचानती है। हम आपसे विनती कर रहे हैं, भैया फोन कर दीजिए। अरे ठीक है, रोना धोना बंद करो, कर रहा हूँ मैं फोन। हेलो। हितांशी, तुमसे ना शायद कोई गरीब मिलने के लिए आया गाँव से उठ के। अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो? कोई भिखारी मुझसे मिलने क्यों आई? वैसे क्या नाम है उसका? नाम क्या है तुम्हारा? कंचन नाम है हमारा। कंचन नाम बोल रही है अपना? क्या कंचन? तुम उसको रोक के रखो, मैं अभी आती हूँ। जानती हो तुम उसको? अरे हाँ, मैं जानती हूँ, मेरी दोस्त है। तुम उसको बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है। क्या बोली हितांशी? आ जाओ अंदर। अरे आप नीचे क्यों बैठो, ऊपर बैठो ना। नहीं, हम यही ठीक है। अरे कंचन, तू यहाँ और तुम नीचे को बैठी है? इधर आ। हितांशी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? और मेरी याद कैसे आ गई? यहाँ कैसे आना हुआ? हम ठीक है, बस तेरी याद आ रही थी तो सोचा तुझसे मिलने के लिए आ जाए। अच्छा, आप खड़े खड़े बातें करेगी या बैठेगी भी? आ। अच्छा बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, ठीक हो? और बता, सब ठीक? हितांशी, एक बात कहें, तुम्हें ऐसे इतने बड़े घर में देखकर और इतने सुंदर कपड़ों में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमने तो सुना है कि तूने अपना कोई बिजनेस खोल लिया है। क्या बात है हितांशी, अभी तो हम सिर्फ गांव में तारीफ सुनते थे तुम्हारी, लेकिन अब तो आंखों से देख रहे हैं, तुम बहुत कामयाब हो चुकी हो। हमें बहुत खुशी हो रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये बता, इतने सालों बाद आज आना कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, बस तेरी याद आ गई थी तो इसलिए मिलने आ गई थी, और कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ छुपा रही है? हितांशी, तुझे तो पता ही है, हमारी अभी अभी शादी हुई है और हमारे जो पति है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। सही होने का नाम ही नहीं ले रही उनकी तबीयत। गांव में हमने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, इधर उधर से लोगों से पूछताछ करी कि कोई बढ़िया डॉक्टर है तो हमको बताओ, हम वहां भी चले जाते हैं, हर जगह गए, लेकिन कहीं से कुछ आराम नहीं लग रहा है। फिर एक हमको चाचा जी ने बताया कि डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, हम उनके पास भी गए तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन आता है, उसकी कीमत कम से कम 8 लाख रुपए है। उसी इंजेक्शन से हमारे पति की तबीयत ठीक हो सकती है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे 8 लाख रुपए का इंजेक्शन? इस इंजेक्शन की कीमत बहुत बड़ी है और हम वो जुटा नहीं पा रहे। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर उनका इलाज नहीं करवाया तो उनकी जान भी जा सकती है। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमको लगा कि तेरे पास आकर अगर मदद मांगेंगे तो कुछ सही हो पाएगा, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। हमको डॉक्टर ने सिर्फ 2 हफ्ते का ही टाइम दिया है कि अगर 2 हफ्ते में हमने पैसे नहीं जुटाए तो वो इलाज नहीं करेंगे, और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान पर बात आ सकती है, या फिर उनका पूरा शरीर लकवा मार सकता है। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हम कैसे कैसे करके 2-2.5 लाख रुपए जमा पाए हैं और रिश्तेदारों के पास भी गए थे, पर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब
तू ही बता क्या करें हम। एक तरफ हमारा सुहाग है और दूसरी तरफ ये पैसा, समझ नहीं आ रहा क्या करे। देख, हम तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारी बस एक बार मदद कर दे। तू हमको पैसे दे दे, उसके बाद हम तेरा सारा एहसान चुका देंगे। और अगर तू कहेगी तो तेरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करेंगे। तांजी, तू हमको जो बोलेगी ना हम वो करेंगे, तेरे गुलाम बनकर रहेंगे। बस तू हमारी इतनी सी मदद कर दे, विनती कर रहे हैं तुझसे। अरे तू हाथ मत जोड़, तू एक मिनट बैठ, मैं आती हूँ। पूरे 10 लाख रुपए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरे अपनों तक ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और तूने अपनी दोस्ती निभाई, तूने मेरी मदद करी। तेरे जैसी दोस्त तो मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिल सकती। हमारी तो ऐसे रोज रोज बात भी नहीं होती थी, आज हुई और तूने हमारी मदद भी करी। और हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 6 लाख रुपए ही चाहिए, बाकी हमने जोड़ रखे हैं। पकड़ना पैसे। तू मना क्यों कर रही है? तुझे पता है इलाज में ना बहुत पैसे लगते हैं, दवाइयों के पैसे, खाने के पैसे, आने जाने के पैसे, वो सब कहाँ से करेगी तू? तेरे पास तो बस इंजेक्शन के पैसे होंगे। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना, तू जब ये पैसे रखेगी। और तू मेरे पास पहले क्यों? तुझे क्या जरूरत थी किसी और के पास जाके पैसे मांगने की? अपने दोस्त को याद कर लेती। और अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो मैं भी यही हूँ, तू भी यही है, वापस कर दियो। तू भागी थोड़ी जा रही है, दोस्त है तू मेरी। और आज के बाद ना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सबसे पहले मेरे पास आई हो, समझी? तांजी, तू हमें सिर्फ 6 लाख के करीब पैसा दे दे, बाकी हमने जोड़ रखा है। हमने बताया ना, ये ज्यादा पैसे लेकर हम क्या करेंगे। अच्छा, तेरा मेरा कर दिया तूने बताया। अरे छोटे से साथ है, हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खाते थे, बचपन साथ बीता है हमारा। और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है? मुझे याद है बचपन में तेरे पापा ने मुझ पे बहुत एहसान किया था। मेरे घर वालों के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तब उन्होंने मेरी हेल्प करी। और अगर आज मेरी कैपेसिटी है तेरी हेल्प करने की तो मैं क्यों ना करूं? भगवान ने मुझे इतना दिया, इतना अच्छा घर है, बिजनेस है, इतने पैसे हैं, और मैं मदद भी किसके रही हूँ? अपनी दोस्त की ना। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरा सहारा बनी तू। और अगर आज मैं तेरी मदद नहीं करूंगी तो किसकी मदद करूंगी मैं? तेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती दिल्ली भेजा था, कहा था बेटा तू जा, मैं तेरा सहारा बनूंगा, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। और देख, अगर वो मेरी मदद नहीं करते, अगर वो मुझे फोर्स नहीं करते जाने के लिए, तो क्या मैं आज यहाँ होती? क्या मेरे पास आज जो भी है वो सब होता? नहीं ना। मुझ पे बहुत एहसान है तेरे पापा की, और मैं वो एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। अरे मेरे घर वाले तो मान ही नहीं रहे थे, जैसे तैसे करके तेरे पापा ने उनको मनाया। गांव में सबको लगता था कि लड़की है, बाहर शहर में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, पता नहीं कैसे रहेगी, कैसे संभालेगी सब। लेकिन तेरे पापा ने सबका मुंह बंद कर दिया। और आज मैं जो भी हूं ना, सिर्फ उनकी वजह से। लेकिन अगर तुझे लगता है कि तू ये पैसे रेंट से घट जाएगी तो ठीक है, मत ले तू ये पैसे, मुझे वापस कर दे। तूने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया। और अगर तू मुझे कुछ मानती है ना तो ये रख ले, और किसी भी चीज की कमी पड़े तो चुपचाप मेरे पास आई हो। मैं तेरी दोस्त नहीं हूं, बहन हूं तेरी, समझी? और अगर पैसे बच भी जाए ना, कोई बात नहीं, तू मुझे आकर वापस दे दियो। वैसे एक बात बता, माँ बाबूजी कैसे? माँ बाबूजी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। क्या? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया, मैं कुछ समझ नहीं आया। माँ बाबूजी की भी बहुत तबीयत खराब रहती थी,
उनके भी इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और एक दिन दोनों तो चले गए। हम पूरी जिंदगी में अकेले पड़ चुके हैं। अब सिर्फ एक पति है हमारे और अब उनकी भी जान को खतरा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, वरना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं बचेगा। कंचन, तुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मुझे बहुत लगाव था उनसे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। और तूने क्या किया? मुझे एक बार बताना जरूरी तक नहीं समझा। मुझ पे कितने एहसान है उनके। मैं उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं थी। तूने बहुत गलत किया। तूने तो मुझे पल भर में पराया कर दिया यार। तू तो जानती है माँ बाबू जी से हमारा कितना लगाव था। उनके जाने के बाद हमें बहुत बड़ा सदमा लगा। अब हम नहीं चाहते कि हमारे पति की जान चली जाए, इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं। सबके घर पे जाकर भीख मांग रहे पैसों की, बट किसी ने मदद नहीं करी। अब तूने कर दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारे पति की जान बच जाए। चल ठीक है, और अगर तुझे किसी और चीज की जरूरत होगी ना तो मेरे पास आइयो, समझी? और ये घर तेरा ही है। तुझे जब आना हो तू आके यहाँ पे रह सकती है। किसी चीज का दबाव नहीं है तुझ पे। जो मेरा है वो सब तेरा है। हमें और कोई मदद नहीं चाहिए। जब हमारे पति ठीक हो जाएंगे ना, सबसे पहले हम उनके साथ तुझसे मिलने आएंगे और बताएंगे कि तूने मेरी मदद करी थी जब हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। जान बचाने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो बस एक जरिया हूँ। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी को पैसे दे सकूं, किसी की जान बचा सकूं, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर कल को मैं किसी मुसीबत में होंगी तो क्या तू मेरी मदद नहीं करेगी? अच्छा, तू ये सब बातें छोड़। जब तेरे पति ठीक हो जाए ना, बेझिझक तू इस घर में आ जाइए, और तुझे जितने दिन तू रही हो तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा, मैं चलती हूँ। ये पैसे हॉस्पिटल में जमा कराने हैं और फिर बाद में हम लेकर आएंगे अपने पति को से मिलाने के लिए और भाई साहब से मिलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आराम से चाहिए। वाह, इतना अच्छा सोचती हो तुम अपनों के लिए। वैसे उनके घर वालों ने तुम्हारी बहुत मदद करी है, मैंने सुना। और सच बताऊं, अगर कोई इतनी मदद करे ना तो इतना तो बनता ही है। तुमने बिल्कुल ठीक करा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मेरी तो कभी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। तुम्हें पता है, इन लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो इसलिए मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं कुछ करूं। अरे नहीं, तुमने जो भी करा ना बिल्कुल ठीक करा। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो बिल्कुल यही करता। खाने में क्या है बना दो। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। हेलो, अपने पति से डिवोर्स कब ले रही हो तुम? क्या तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुमसे अभी मिलने आती हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पति को जैसे ही पता लगेगा ना कि ये बच्चा हमारा है तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है कि तुम ही उससे डिवोर्स ले लो पहले। हाँ, मैंने इनको बताया है। ये बस ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस निकल जाएंगे तो फिर मैं आती हूँ मिलने के लिए। ओके, बाय बाय। किसका फोन था अर्जिता? वो भैया का कॉल आया था। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। कल ही बात हुई थी, कल तक तो ठीक थे। अच्छा, तो एक काम करो, चलो मैं तुम्हें वहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको क्यों छोड़ना है? मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे ना। अरे पागल, मेरा ऑफिस उसी साइड है, रास्ते में पड़ेगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, वो आप चले जाइए ना, मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे भी अभी किचन का थोड़ा सा काम है, वो रह गया है, जल्दी से वो करके मैं निकल जाऊंगी। अरे घर के काम तो होते रहेंगे, भाई ज्यादा जरूरी है। ये काम तो बाद में भी कर लोगी। चलो आओ मेरे साथ, जिद मत करो, छोड़ देता हूँ मैं वहीं पे। आओ।
अरे जीजा जी आप यहाँ पे? युवराज तू यहाँ पे? तबीयत ठीक है तेरी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो अर्जिता बता रही थी कि तेरी तबीयत खराब है। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अर्जिता ऊपर ही है? नहीं दीदी तो घर ही नहीं आई। दीदी घर नहीं आई? बट सुबह तो मैंने उसको यहीं छोड़ा। चल मैं देखता हूँ। ठीक है। बेबी ये छुप छुप के मिलना बहुत हो गया। बेबी अब टाइम आ गया कि हम लोग परमानेंट साथ रहें। छोड़ो अपने पति को और मेरे पास आओ। मुझे खुद अपने पति के साथ नहीं रहना। आई डोंट लाइक इट। मैं बहुत जल्दी उसे छोड़ दूंगी, थोड़ा वेट तो कर लो ना। बेबी मैं तो वेट कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे पेट में जो हमारा बच्चा है वो तो वेट नहीं करेगा। वो जब तुम्हारे पति को दिखने लगेगा फिर उसे डाउट होगा, और अगर उसे पता लग गया कि ये बच्चा उसका नहीं हमारा है तो फिर वो तुम्हें टाइम से छोड़ देगा, और तुम्हारा जो प्लान होगा ना एलुमनी लेने का या कुछ भी करने का, सब कुछ फेल हो जाएगा। सोसाइटी की नजरों में तुम खराब बन जाओगी। समझ रही, पर ये प्रेगनेंसी के बारे में मेरे को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे बच्चे के होने वाले बाप हो। मैं तो उसको बोल दूंगी, और वैसे भी इतना टाइम मुझे नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी भाई, एक छोटा सा काम करोगे मेरा आप? हाँ जी बताइए। वो सामने टेबल दिख रही है? हाँ वो दिख रही है। वहाँ पे मेरा फोन रख दो और वो जो भी बातें कर रहे हैं रिकॉर्ड करो। जी। बेबी तुम प्रेग्नेंट भी तो हो। हाँ जी सर, क्या ऑर्डर है बताइए। एक ये खा लो। हाँ ये चलेगा। ये एक ये ठीक है। बेबी तुम प्रेग्नेंट भी तो हो। अब बेबी ये तो बताओ कि कब डिसीजन ले लो फिर उसको छोड़ने का। बस कुछ दिन और, बस थोड़े दिन में ना उसे छोड़ दूंगी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और एल्यूमिनी की, फिर हम आराम से रहेंगे। पर तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो वैसे भी उसे। आपका ऑर्डर रेडी हो रहे हैं, तब तक आप और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं कुछ और। ठीक। ठीक है इंतजार कर रहा हूँ मैं। लव यू। सर काम हो गया, फिर आपको थैंक यू भाई। नहीं सर, जरूरत कोई नहीं। नहीं रख लो। अरे नहीं अरे सर, रख ले यार। लव लेटर। हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुम जरूर जा रहे हो। मतलब क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं समझाता हूँ। तुम प्रेग्नेंट भी तो हो। बस कुछ दिन और, बस थोड़े दिन में ना मैं उसे छोड़ दूंगी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और एल्यूमिनी की, फिर हम आराम से रहेंगे। सुन लिया? अजय आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर आज के बाद मैं कभी उससे नहीं मिलूंगी, कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। ऐसे करने की दोबारा कभी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहना है ही नहीं कुछ। अपना सामान उठाओ और इस घर में से दफा हो जाओ। नहीं अजय, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हारे अलावा? एक गलती माफ कर दो ना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अपने आशिक के घर उसके साथ रहो, उसके साथ तुम्हें जो मर्जी करना है वो करो। प्रेगनेंसी, डाइवोर्स, सारी बातें मैंने सुन ली। अब मैं तुम्हारे साथ ना एक सेकंड और ना रह सकता हूँ ना बात कर सकता हूँ। समझ आ रही है? चुपचाप इस घर में से निकल जाओ, वरना मैं कोई और एक्शन उठा लूँगा। अजय प्लीज एक समझ नहीं आ रहा है? कोई नहीं, मैं पुलिस पे कॉल करता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे आशिक को अंदर करवा दो। नहीं पुलिस को कॉल मत करो, मैं चली जाती हूँ। गुड। तुम यहाँ पर? हाँ, वो एक्चुअली 2 दिन बाद तो हमारा डिवोर्स होने ही वाला है, तो मेरा कुछ सामान था, मुझे वो चाहिए था। ठीक है, आ जाओ तुम।
दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो? हाँ टाइम से लेता हूँ, लेकिन कभी कभी भूल जाता हूँ। भूल जाते हो? इतनी लापरवाही, फिर शुगर बढ़ जाएगी। वहाँ मुझे ऐसी आदत लगी है कि मैं अपनी चाय वगैरह ही भूल जाती हूँ। अच्छा चाय पियोगी? तुम बनाओगे? तुम्हें पता भी है चाय कैसे बनती है? अरे हाँ, वो कुछ दिनों से खराब बनाते बनाते ना अब सही बनाने लग गया हूँ और तुम्हें पसंद आएगी। और खाना खाना भी तुम ही बनाते हो? अरे हाँ, वैसे तो मेड रखी हुई है, बट अगर कभी कभी मेड नहीं आती तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। और हाँ, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? ये चोट, वो मैं सब्जी बना रही थी तो गैस से लग गई। क्या सोचने लग गए? नहीं, कुछ नहीं। और ये डार्क सर्कल्स क्या हुए? बैठे रहते होगे टाइम लैपटॉप के आगे, है ना? नहीं, ऐसा है, कोशिश तो बहुत सोने की, पर नींद नहीं आती। पुरानी बातों को सोच के याद आती होगी ना मेरी? तुम्हें भी नींद नहीं आती क्या? अरे वो मेरा पिंक सूट नहीं मिल रहा, तुमने देखा क्या? वो ऊपर देखो, मिल जाएगा। सुनो, मत जाओ ना यार। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना ना ये घर सूना सूना, और ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे शरीर में से कोई हिस्सा निकाल दिया हो। नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। कुछ रह गया क्या तुम्हारा? हाँ। तुमको चाहूं और क्या, तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की तुरानी, तेरी आंखों की रवानी से है घायल मेरा दिल ये